जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान मशीन क्लासेस पर। इससे पिछले हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा कर चुके थे दोस्तों। आज हम नंद वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी मेरे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया मेरा पिछला वीडियो देख ले ताकि ये वीडियो आसानी से समझ में आए। दोस्तों, नंद वंश के संस्थापक जिनका नाम महापद्म नंद, इन्होंने नंद वंश की स्थापना कराया। दोस्तों याद कीजिएगा कि पिछला लेक्चर में हमने बताया था कि शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था नंदीवर्धन, उनकी हत्या एक पद्म नंद नाम के व्यक्ति द्वारा चाकू से मारकर हत्या किया जाता है। तो दोस्तों यही वो पद्म नंद व्यक्ति है जिन्होंने नंदीवर्धन की हत्या कर नंद वंश का स्थापना कराया। दोस्तों रोचक बात यह है कि नंद वंश के जो संस्थापक हैं ये कुलीन ना होकर शूद्र जाति के थे। कौन से जाति के थे दोस्तों? शूद्र जाति के। उस समय माना जाता है कि शूद्र जाति एक नीच कुल की जाति हुआ करता था। दोस्तों याद कीजिएगा दोस्तों कि इससे पहले जिस शासक के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, अजातशत्रु, काला अशोक, शिशुनाग वंश के बारे में, वही वंश के ये एक प्रकार से सेना के रूप में कार्यरत थे। कौन? ये पद्म नंद। तो इन्होंने नंद वंश की स्थापना कराया और नंद वंश की स्थापना कराने के बाद मगध साम्राज्य का विस्तार किया। दोस्तों ये पहला शासक है जिन्होंने मगध का क्षेत्रफल गंगा के इस पार तक फैला दिया। किसका? आपका मगध महाजनपद का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, कुल नंद वंश में कुल 10 शासक हुए थे। नंद वंश में कुल कितने शासक हुए थे? 10 शासक हुए थे। ठीक है, नंद वंश के जो संस्थापक हैं महापद्म नंद, इनके कुल 8 बेटे थे। कितने बेटे थे? कुल 8 बेटे थे। दोस्तों इनमें से सबसे जो लोकप्रिय हुआ था, जिनका नाम आप सभी जानते होंगे शायद, जिनका नाम धनानंद था, वे नंद वंश के अंतिम शासक थे। दोस्तों ये महापद्म नंद जो है, इन्होंने 2 उपाधि धारण की थी। क्या की थी दोस्तों? 2 उपाधि धारण की थी। कौन सा दोस्तों? एक राठ एवं एक छत्रप। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इनका 2 उपाधि था, एक राठ एवं एक छत्रप। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक कहा गया है। मतलब याद रखिएगा दोस्तों, सर्व छत्रांतक का शाब्दिक अर्थ होता है कि क्षत्रियों का नाश करने वाला इनको कहा गया है पुराणों में। और एक नाम से इन्हें संबोधित किया गया है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस में ये एक कृति है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का। इन्हें भार्गव कहा। क्या कहा दोस्तों? भार्गव कहा। और इनका शाब्दिक अर्थ होता है दूसरा परशुराम का अवतार। क्या अर्थ है दोस्तों? दूसरा परशुराम का अवतार। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्म नंद, ये एक शूद्र जाति के थे। इन्होंने गंगा के उस पार तक अपनी भूभाग को फैला दिया था और मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। इन्होंने उपाधि धारण की थी एक राठ और एक छत्रप। पुराणों में इन्हें क्षत्रियों का नाश करने वाला यानी सर्व छत्रांतक कहा जाता है। एवं विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में इन्हें भार्गव यानी दूसरा परशुराम का अवतार कहा गया है। दोस्तों इसके बाद आता है इनका जो बेटा था धनानंद।
क्या दोस्तों? धनानंद। धनानंद इनका जो बेटा था दोस्तों, धनानंद। याद रखिएगा कि ये धनानंद नाई जाति का था। ये इतिहास में मगध साम्राज्य के सबसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है, जिनके पास एक उस्तरा रहता है दोस्तों। कोई कुछ भी छोटी बड़ी गलती करे, उनका एक ही सजा था, उस्तरा से उसका गला काट दिया जाता था। उस्तरा आप सभी को शायद पता होगा, उस्तरा जो नाई के पास रहता है, जिसमें हजामती का काम करते हैं उन लोग, तो वही इनके पास हमेशा पकड़ा हुआ रहता था, क्योंकि ये नाई जाति का था। क्योंकि ये जो महापद्म नंद है, एक नाई से मतलब नाई दासी को रखे थे और उसी दासी से धनानंद का जन्म हुआ था। ये बहुत क्रूर शासक है दोस्तों। अंत में महापद्म नंद की हत्या करके धनानंद राजगद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। एक समय ऐसा था दोस्तों कि पश्चिम तरफ से जो महान सिकंदर है, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सिकंदर के द्वारा सिंध पर पहला आक्रमण होता है भारत में, क्योंकि वो विश्व विजेता कहलाता है। वह हर देश को जीत कर आता है और यहाँ भारत पर आक्रमण करते हैं। और उस समय सिंध का जो राजा था दोस्तों, उस समय सिंध का राजा था राजा पोरस। उनके साथ इनका ये सिकंदर का युद्ध होता है और युद्ध में पोरस एकदम शक्तिशाली रूप में इनका सामना करते हैं। कारणवश पोरस हार जाते हैं और यही सिकंदर को इसकी मतलब भयानक कायाकल्प को देखकर एक आचार्य जिनका नाम चाणक्य है, वो आते हैं और जो मगध साम्राज्य के जो धनानंद हैं, इनके पास आते हैं और इनको कहते हैं कि देखिए, ये भारत में एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। अगर सिकंदर को न रोका जाए तो ये पूरे भारत को तहस नहस करके भारत पर कब्जा कर लेंगे। तो धनानंद अपना घमंड में चूर था, इन्होंने मदिरा पान कर रहा था, तो बोला कि ये भारत को जीतने वाला अभी कौन हुआ है? जो भारत को जीतेगा वो पहले मगध आएगा और मगध से वो बचकर नहीं जा सकते। और इन्होंने चाणक्य का बहुत ज़्यादा अपमान किया था। और अंत में चाणक्य का जो शिखा होता है ब्राह्मण का दोस्तों, वो बहुत बड़े पंडित थे, उनका शिखा को खोल दिया था और शिखा पकड़कर राज दरबार से उसको निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने तभी प्रण लिया था कि जिस गद्दी पर आज तुम बैठकर मेरे शिखा को पकड़कर मुझे बाहर किया है, इस गद्दी का घमंड हम तुम्हारा चूर चूर करेंगे और तुमको मतलब तख्ता पलट करके हम एक ऐसी सम्राट को यहाँ बैठाएंगे जो सबके काम आए। और अंत में दोस्तों धनानंद की हत्या कर मगध साम्राज्य के जो राजा होते हैं वो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी से स्टार्ट हो जाता है मौर्य वंश। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा ये आज का लेक्चर? आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैंने जो भी वीडियो मैं डालूंगा और आप सभी के पास वो पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।